निकल गए आपके। अब ये 60 दिन आखिरी बचे हैं, इसमें तो जाग जाओ बेटा। अब इन 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूं, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो मेरा कितना भी खास व्यक्ति हो, मुझे मैसेज करे, मुझे मिलने बुलाए, चाहे किसी का दिल टूट जाए, मैं अपने सपनों से दूर नहीं जाऊंगा। इन 60 दिन के लिए, आखिरी 60 दिन बचे हैं मेरे पास। वो तो जैसे आपने देखा कि अलग पांडे ने भी क्या बोला कि लास्ट 60 दिन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए और हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमें प्रॉमिस करना चाहिए अपने आप से ना। मेन मेन बात क्या कहा उन्होंने, कहा कि आप इतने दिन जो गुजार दिए, पूरे साल जो गुजार दिए वो तो गया सो गया, लेकिन जो लास्ट 60 डेज बचे हैं उसमें से भी हम निकल चुके हैं, एक दो दिन तो वैसे भी चले गए। अपने को सेल्फ प्रॉमिस करना है। सेल्फ प्रॉमिस करने से क्या होता है ना कि जब हम सेल्फ प्रॉमिस करते हैं तो हम वो काम करने के लिए ना आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ प्रॉमिस करोगे कि मैं जैसे 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, जैसे ही पढ़ूंगा, इस तरह की प्रॉमिस करोगे ना, तो उतना तुम पढ़ोगे और रियली में तुम आगे बढ़ सकते हो। और इसी पे हम आपको कमेंट सुनाते हैं, जो एनवी सर ने कहा कि क्या 60 दिन में हमें क्या करना चाहिए, उसको भी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? तो देखिए, कम से भी कम 13 घंटे पढ़ना चाहिए। कितने घंटे? 13 घंटे। अच्छा, 13 घंटे इफेक्टिव है? इफेक्टिव मतलब तुम्हें एम करना चाहिए इफेक्टिव आवर्स, मतलब तुम्हें एम करना चाहिए एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स, तब इफेक्टिव 13 आवर्स आएंगे। तो इतना सोच के चलो, तो 13 घंटे इफेक्टिव होंगे। मैं इफेक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूँ, बैठे रहने वाले नहीं। तो 14-15 घंटे की प्लानिंग करके रखना। 6 घंटे सोना, 20 घंटे हो गए, 4 घंटे नहाना खाना पीना, जो भी करना है, थोड़ी बहुत बातें करना, बस। इससे ज्यादा 60 दिन हो गए तो डॉक्टर बन जाएंगे। और जाहिर सी बात है, डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इन तो अब आपको बात पता चल ही रहा होगा कि इस लास्ट जो डेज 60 है, अब 55, अब 58, जो 50 डेज, फिर 45 होगा, फिर 40 होगा, फिर 35, फिर 30, ऐसे कम होते होते एक दिन आपका पेपर आ जाएगा। तो इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, वो क्या है कि अपने से प्रॉमिस करने के बाद इफेक्टिव स्टडी करें। क्या, जैसे हम बैठे रहते हैं 20-20 घंटे, कोई स्टूडेंट बैठा रहता है कंटिन्यूसली, बट वो क्या करता है, वो पढ़ नहीं पाता है ना। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए हमें ना। कंटिन्यूअसली पढ़ने तो हैं, बट हमें इसका ऑडिटिंग करते रहना है, ऑडिट करते रहना अपने आप का कि हमने कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े तो रियल में 10 घंटे पढ़े या हम 8 घंटे ही पढ़े। इसको डे बाई डे आपको इम्प्रूव करना है, टाइम डे बाई डे इंक्रीज करना है, 1 घंटे आधे घंटे ऐसे करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डे बाई डे इंक्रीज करते करते 24 के पार हो जाओ, नहीं, कहने का मतलब 13-14 आवर तक लेकर के जरूर आना, ठीक है? जितना पॉसिबल हो सकता है। खाना बहुत थोड़ा ढंग से खाया करो, इस टाइम पे, पेपर के टाइम में एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, ठीक है? अगर ऐसे कंटिन्यूअसली आप करोगे तो अब क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है। ये देखो, तो आपको ऐसे सरप्राइज रियल रिजल्ट मिलने को मिलेंगे। जैसे देख रहे, आप देख रहे हो ना यहाँ पे 190, 190, 190 से 194 से 705 तक का सफर कैसे कर लिया। मतलब समझ रहे हो ना, एक स्टूडेंट ने इतने कैसे सफर कर लिया, अगर कैसे किया होगा। इन्होंने सक्सेस स्टोरी अपनी बनाई है, हमें भी 60 डेज में बनाने हैं, पर कैसे बनाया होगा इन्होंने। इन्होंने भी क्या किया होगा ना, ऐसे ही प्रिपरेशन किया होगा, बट डिसिप्लिन वे में कंटिन्यूसली टाइम का बहुत अच्छा से मैनेजमेंट किया होगा। इन सब सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के बाद में वो आगे बढ़े होंगे और उनकी ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी बढ़ जाती। कई सारे बच्चे तो कहते हैं कि मैं 200 से बहुत नीचे था, 150 प्लस पे था, बट हम कहाँ पहुंच गए, हम 700 के अप्रोक्स पहुंच गए। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं, बस टू टू मंथ की बात ऐसी होती है। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव स्टडी करनी है, मतलब टाइम मैनेजमेंट करके। पहली बार टाइम मैनेजमेंट करना है और टाइम काट काट कर कहीं से लाना है। अपनी टाइम सेव करनी है, उस सेव किए हुए टाइम को रिवीजन में लगाना है, ये फोकस करना है, ठीक है? ओके, तो ऐसे ही ऐसे अगर करते रहोगे तो बिल्कुल आपकी भी सक्सेस स्टोरी हो जाएगी, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है इसमें। और ऐसे ही एक बहुत बड़े संत प्रेमानंद महाराज जी की बात जुबान से सुनते हैं कि एग्जाम का टाइम में हमें क्या करना चाहिए। इससे अब मैं ये क्यों सुना रहा हूँ आपको, ताकि आपको सही में लग जाए कि कितना ही जरूरी है आपको अपने रास्ते पे जाने के लिए सही 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 गाइडलाइंस का, ठीक है? तो हम ये बात भी आपको सुनाते हैं ना। प्रश्न था कि कभी भी कोई परीक्षा देने के बाद रिजल्ट की ऐसी चिंता होती है कि अगर फेल हो गए, या उसकी कुछ चिंता होने लग जाती है और लगता है कि रिजल्ट में क्या होगा, ये होगा, इस चिंता में पूरा
मानसिक बुद्धि में ऐसा, देह भाव में ऐसा होता है, किसी को भी होता है, नहीं होता? जैसे आप किसी कार्य में हैं तो कहीं घटाना लग जाए, कहीं कई तरह के विचार आते ही ये सब के। पर हमें लगता है कि सांसारिकता में यदि हमें अपने प्रभु पर भरोसा, पुरुषार्थ पर, यदि आप अच्छी पढ़ाई की हो और आप उस प्रश्न का सम्यक उत्तर दिए हो, तो आपको विश्वास है कि नहीं हमने उत्तर सही दिया है। अगर हमको फिर भी प्रायोरिक फेल किया जाता है तो हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, हमने कोई कमी नहीं रखा, अब हम उसको सहेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आनंद पूर्वक जीना है तो ये तैयारी कर लो कि हार में भी हमें मुस्कुराना है, और हार से हमको सीखना है जीत का सूत्र। तो आप जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हार गए तो फिर संतोष करना है, अपने आप को हार के लिए रेडी करना है। बट मैं ये कहता हूँ कि जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा कि मैं इतने घंटे तक पढ़ सकता हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट बनाओ कि मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ। अपने मन में 10 बार रटो कि मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, 14 घंटे पढ़ सकता हूँ, 12 घंटा और मेरा होगा तो होगा। वैसे जब करोगे ना, अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, तो ये काम करने के बाद आपको हारने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। फिर अब क्या ही पछताना और क्या ही ये रोना, क्या ही संतोष करना। भाई आपको खुद जो है ना, आप यंग हो अभी, इतने मेहनत करो, इतने मेहनत कर सकते हो ना, तो इसके लिए तुम क्या करो, सबसे पहली बार ट्रस्ट करो अपने ऊपर। ट्रस्ट करने के बाद प्रिपरेशन को शुरू कर दो। मुझे बिल्कुल आप पे ट्रस्ट है कि आप ऐसे करोगे, और बिल्कुल आपको 60 डेज, अब 55, 45 जो जब सुन रहा है उसके लास्ट डे, मतलब कहने का मतलब नीट के एग्जाम के रिजल्ट में आपको बहुत ही बहुत बेटर मिलने वाला है, और आपके अकॉर्डिंग आपके कॉलेज मिल जाए, मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और बहुत ही जो वीक स्टूडेंट है, जो ड्रॉप आउट करना चाहते हैं इस साल, वो कॉन्टेक्ट करें, और भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, टॉप 100 के साथ केवल पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रोग्राम है, केवल टॉप 100, केवल 100 बच्चों को पढ़ाना है और उसको टॉप कराना है, ठीक है। तो भीड़ भाड़ से जो बच के एक्सक्लूसिवली जो यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं ना। कांटेक्ट करने के लिए है ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाओ, कांटेक्ट करो, चेक करो, और तुम अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करो, ताकि जो ड्रीम अभी पूरा नहीं कर पा रहे हो, कम से कम एक साल में तो कर